झारखंड राज्य के देवघर में स्थित वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसे बाबा बैद्यनाथ धाम भी कहा जाता है। मान्यता है कि जो श्रद्धालु यहाँ सच्चे मन से पूजा अर्चना करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस ज्योतिर्लिंग का संबंध रावण और भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। लंका का राजा रावण भगवान शिव का परम भक्त था। उसने सोचा कि अगर शिव जी स्वयं लंका में आकर बस जाएं, तो वह अमर और अजेय हो जाएगा। इस इच्छा से उसने कठोर तपस्या प्रारंभ की। रावण ने हिमालय जाकर भगवान शिव की घोर तपस्या की। उसने अपनी बाहें, पैर और सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ा दिए। अंत में जब वह अपना 10वां सिर काटने जा रहा था, तब भगवान शिव प्रकट हो गए। रावण की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने दर्शन दिए और उसे वरदान मांगने को कहा। रावण ने कहा, हे प्रभु, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ लंका चलें और वहीं स्थापित हो जाएं। भगवान शिव ने कहा, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा, लेकिन एक शर्त है। यदि तुम रास्ते में इस शिवलिंग को कहीं भी रख दोगे, तो यह वहीं स्थायी रूप से स्थापित हो जाएगा और फिर इसे हटाया नहीं जा सकेगा। रावण इस शर्त को मानकर शिवलिंग को उठाकर लंका की ओर चल पड़ा। भगवान विष्णु जानते थे कि यदि शिवजी लंका में स्थापित हो गए, तो रावण को कोई पराजित नहीं कर सकेगा। इसलिए उन्होंने देवताओं से मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने वरुण देवता से अनुरोध किया कि रावण को बहुत तेज पेशाब लगे। जब रावण देवघर झारखंड के पास पहुंचा, तो उसे लघु शंका महसूस हुई। रावण ने रास्ते में एक ग्वाले भगवान विष्णु के अवतार को बुलाया और कहा, मैं बहुत जरूरी कार्य से जा रहा हूं, कृपया इस शिवलिंग को थोड़ी देर तक पकड़ कर रखो, लेकिन ध्यान रखना, इसे जमीन पर मत रखना। ग्वाले ने कुछ देर शिवलिंग को पकड़े रखा, लेकिन फिर भारी होने का बहाना करके उसे जमीन पर रख दिया। जैसे ही शिवलिंग जमीन पर रखा गया, वह वहीं स्थायी रूप से स्थापित हो गया। रावण जब लौटा तो उसने बहुत प्रयास किया, लेकिन शिवलिंग को हिला नहीं सका। क्रोध में आकर उसने अपने अंगूठे से शिवलिंग को दबाने की कोशिश की, जिससे उसमें अंगूठे के निशान पड़ गए। रावण को हारकर वापस लंका लौटना पड़ा। उसने शिवलिंग को वहीं स्थापित मानकर शिव की आराधना शुरू कर दी। कुछ समय बाद एक दिन इस क्षेत्र में एक ब्राह्मण बीमार पड़ गया। जब लोगों ने भगवान शिव से प्रार्थना की, तो वे एक वैद्य डॉक्टर के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने ब्राह्मण का इलाज किया। तभी से यह ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ के नाम से प्रसिद्ध हो गया और माना जाता है कि यहाँ सच्चे मन से पूजा करने से सभी रोग दूर हो जाते हैं। यह एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जहाँ रावण को शिव का सबसे बड़ा भक्त माना जाता है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान शिव की कृपा का प्रतीक है। यहाँ आने वाले भक्तों को न केवल आध्यात्मिक शांति मिलती है, बल्कि वे सभी दुखों और रोगों से मुक्त हो जाते हैं। हर हर महादेव।